This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum respected teachers. I am Adnan Zahir, Master Trainer, Punjab Education Foundation. This is the first audio lecture of Journey of Chocolate, third unit of grade 4. It starts from page number 22. इस ऑडियो लेक्चर में हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड के मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप लोगों से गुजारिश की गई है कि लेसन प्लानिंग के दौरान आप उसके SLOs को देख के जाया करें, और उससे आपको ये फ़ायदा मिलता है कि आप बच्चों को जो चीज़ें सिखाना चाह रहे हैं, इंटेंडेड जो टारगेट्स हैं आपके, वो जब आप ड्यूरिंग टेक्स्ट बच्चों को उनकी एग्जांपल्स के साथ कॉन्टेक्सचुअलाइज करके दिखा देते हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज़ हुई हैं वो सारे टॉपिक्स, तो उनके लिए उन टॉपिक्स की कॉम्प्रीहेंशन अंडरस्टैंडिंग जो है वो कहीं ज़्यादा बेहतर तौर पर डेवलप होती है, बजाय इसके कि उनको थियोरेटिकली समझा दें और उनकी एग्जांपल्स ना दें। तो ये ज़रूरी है कि आप घर से यहाँ इनके जो SLOs हैं वो देख के जाया करें। यहाँ पेज नंबर 22 पे इसके SLOs दिए गए हैं, और जो काफ़ी सारे हैं उनमें से हमने जो ग्रामर रिलेटेड हैं उन्हीं को देखना है। जैसे यहाँ पर बात की गई है ट्रांजिशनल डिवाइसेस की, जैसे नेक्स्ट, देन, अगेन, इस तरह से एक्सप्रेशंस टू शो कन्वर्सेशन एबिलिटी और इनएबिलिटी टू डू समथिंग, जिसको हम जैसे हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं, मॉडल वर्ब्स जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो इसी तरह से और भी यहाँ पर सिलेबिफिकेशन है, रेगुलर और इरेगुलर नाउन्स की बात की गई है। तो जैसे जैसे ये टेक्स्ट के अंदर हम देखेंगे तो उनको हम डिस्कस करते जाएंगे। अच्छा जी, पेज नंबर 23 से अगर आप देखें तो यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड की एक्टिविटी है। और गेटिंग स्टार्टेड एक्टिविटी इज़ अ पार्ट ऑफ योर लेसन। इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। उसकी जो अफादियत है, जो सिग्निफिकेंस है, वो इस तरह से आप देखें कि ये बेसिकली इज़ समथिंग दैट लेज़ द फाउंडेशन फॉर योर लेसन, क्योंकि ये वो एक्टिविटी है जिससे आपने बच्चों को अपने लेसन के साथ कनेक्ट करना होता है। तो इन ऑर्डर टू कैप्चर देयर अटेंशन और pique their interest, you have to execute this getting started activity religiously। बिल्कुल इसको ज़रूर करना है आप लोगों ने। तो इसको एक दफ़ा हम देखते हैं। टेक अ क्विक वॉक अराउंड योर होम और स्कूल गार्डन। टेक अ क्विक वॉक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, हुक्मिया जिसमें सजेशन दी जाती है या किसी काम को करने का जो ऑर्डर दिया जाता है। टेक अ क्विक वॉक, एक जल्दी से चहलकदमी करें। अराउंड योर होम, अपने घर, या स्कूल गार्डन, अपने स्कूल के गार्डन या घर का जो लॉन है उसके अंदर एक जल्दी से वॉक करें, बच्चों को कहा है। यू सी डिफरेंट प्लांट्स एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स। आप देखते हैं डिफरेंट प्लांट्स मुख्तलिफ पौधे, एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, एंड यहाँ कंजंक्शन है। यू सी डिफरेंट प्लांट्स एंड यहाँ पर कंजंक्शन आ गई, दोनों पार्ट्स को जोड़ रहा है। ब्यूटीफुल फ्लावर्स, खूबसूरत फूल। तो आप देखेंगे उस चहलकदमी के दौरान के मुख्तलिफ पौधे और खूबसूरत फूल। व्हाट डू दीज प्लांट्स नीड टू ग्रो अदर दैन एयर। अदर दैन के अलावा, व्हाट डू दीज प्लांट्स नीड मतलब ज़रूरत है। इन प्लांट्स को, इन पौधों को किस चीज़ की ज़रूरत है? टू ग्रो, बढ़ने के लिए। अदर दैन एयर, अदर दैन अलावा एयर के, कॉमा, लाइट रोशनी के, एंड वाटर और पानी के। तो बामुहावरा इसका तर्जुमा यूँ होगा कि इन पौधों को बढ़ने के लिए हवा, पानी और रोशनी के अलावा किन चीज़ों की ज़रूरत है। लुक एट द पिक्चर एंड गेस व्हाट इट इज़।
तस्वीर को देखें। अगेन ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, लुक एट द पिक्चर एंड गेस व्हाट इट इज़, कि इस तस्वीर को देखें और गेस करें कि ये क्या है। तो आप देख रहे हैं कि एक फर्टिलाइज़र है जो उसने अपनी पाम पे रखा हुआ है, हैंड फुल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है ये, तो ये एक तरह से आप खाद कह सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, नामियाती खाद। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज़ सम वैल्यू, एवरीथिंग, हर चीज़ इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, हैज़ सम वैल्यू, उसकी कोई ना कोई अहमियत है। इवन वेस्ट कैन गिव अस बेनिफिट्स, यहाँ तक के इवन, यहाँ तक के वेस्ट जो कूड़ा करकट होता है, कैन गिव अस बेनिफिट्स, वो हमें फ़ायदा दे सकता है, बेनिफिट्स, फ़ायदा। व्हेन वी डंप ऑर्गेनिक मैटर, नामियाती मैटर, मवाद, जब हम नामियाती मवाद को डंप मतलब दबा देते हैं, इन अ होल, एक खड्डे में, और लीव इट, या छोड़ देते हैं, फॉर इट सम टाइम, इसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, कुछ दिनों के लिए, कुछ दौरानिए के लिए, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आर फॉर्म्ड, तो नामियाती कंपोनेंट्स, अज्जा, आर फॉर्म्ड, बन जाते हैं। तो ये बा मुहावरा इसका मतलब होगा कि जब हम ऑर्गेनिक मैटर को, नामियाती मादे को किसी खड्डे में या घड़े में छोड़ देते हैं, तो उसमें कुछ देर बाद ऑर्गेनिक नामियाती कंपोनेंट बन जाते हैं, नामियाती अज्जा बन जाते हैं। दीज आर एडेड टू द सॉइल, ये जो हैं वो शामिल हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। टू द सॉइल, सॉइल किसको कहेंगे? मट्टी को। टू हेल्प प्लांट्स ग्रो, टू हेल्प प्लांट्स, इन्फिनेटिव, तो हेल्प क्या करते हैं, किस चीज़ को? बढ़ने में मदद देते हैं पौधों को, इन योर गार्डन, आपके बाग में। तो ये आपके मट्टी में शामिल होकर पौधों की नशोनुमा में, बढ़ोतरी में, गार्डन के अंदर मदद करते हैं। नाउ लेट्स टॉक, इसके बाद ये अब आपने बच्चों को ये पढ़ के सारा सुना दिया, और अब आप क्वेश्चंस हैं जो कुछ करेंगे उनको कनेक्ट करने के लिए, बच्चों को लेसन के साथ जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए आप ये क्वेश्चंस करेंगे। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं? विद द पील्स, छिलके ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो सब्जियों और फलों के छिलके हैं उनके साथ आप क्या करते हैं? हाउ कैन यू एजुकेट योर फैमिली टू रिसाइकल थिंग्स फॉर बेटर रिजल्ट्स? शेयर, कि आप अपनी फैमिली को चीज़ों के दोबारा इस्तेमाल के बारे में किस तरह से आगाही फ्राहम कर सकते हैं, अपना अपना नुक्ता नज़र बताइए। थिंक एंड शेयर व्हाट अदर थिंग्स कैन बी रिसाइकल्ड, सोचिए और सारी जमात के साथ गुफ्तगू करें, बताएं कि क्या दूसरी चीज़ें हैं कि जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे दुरुस्त आंसर्स दें, यहाँ तक हमारा काम सिर्फ इतना है कि वो इस टॉपिक के बारे में सोचना शुरू कर दें और उनको एक तरह से उनका जो है वो जहन साजी हो जाए। यू प्रिपेयर दैम फॉर व्हाट इज़ कमिंग, आप उनको तैयारी आप उनकी कर रहे हैं कि जो लेसन के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं उसको वो किस तरह से देख सकते हैं। प्री रीडिंग में दो क्वेश्चंस तो हैं यहाँ पर, दो स्टेटमेंट्स हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टॉक अबाउट द टाइटल। इस तस्वीर को देखिए, जो तस्वीर है जहाँ पर ये एक पौधा है और नामियाती खाद है, तो उसको देखें कह रहा है, और टाइटल के बारे में जो भी इसका टाइटल है द जर्नी ऑफ चॉकलेट, उसको डिस्कस करें। वाई शुड वी नॉट ईट सो मैनी स्वीट्स, हमें ज़्यादा मिठाइयाँ क्यों नहीं खानी चाहिए। तो ये वो दो क्वेश्चंस हैं, जो दो आप बच्चों से स्टेटमेंट्स हैं जो बच्चों के साथ आप शेयर करेंगे, और फिर वंस अगैन यू विल गिव देम टाइम टू रिस्पॉन्ड। आप उनको ज़रूर मौका दें कि वो इस पर अपना अपना ओपिनियन शेयर करें। तो इसके लिए 5 मिनट आप मुख्तस करेंगे। जब ये हो जाए तो उसके बाद वी विल स्टार्ट आवर लेसन। तो उसको अब हम उसका ट्रांसलेशन देखते हैं टेक्स्ट की। वी ऑल हैव ईटन चॉकलेट बट नॉट many of us know where it comes from or how it is made, full stop। तो we, हम, pronoun है, have verb है, auxiliary है ये,
ऑल एडवर्ब ईटन खा चुके हैं, मेन वर्ब चॉकलेट, चॉकलेट है, नाउन है ये, बट कंजंक्शन है, इसका मतलब होता है लेकिन। नॉट एडवर्ब, नॉट मैनी, ये मैनी चूँकि एडजेक्टिव है और नॉट जो उसको क्वालिफाई कर रहा है नहीं, और मैनी बहुत सारे, लेकिन काफ़ी सारे नहीं जानते। ऑफ अस, हम में से, ऑफ मतलब प्रेपोजिशन है, अस ऑब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन का, अस ऑब्जेक्टिव केस। नो ये वर्ब है, नो, न्यू, नोन, नोज, नोइंग, तो ये वर्ब है। वेयर एडवर्ब इंट्रोगेटिव, अच्छा ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन यहाँ पर एडवर्ब के लिए यूज़ हुआ है बिकॉज इसने क्वालिफाई किया वेयर इट कम्स फ्रॉम। अब इट जो है वो प्रोनाउन है और कम को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको हम एडवर्ब कहेंगे। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। इट ये प्रोनाउन, कम्स आता है, वर्ब हो गया, फ्रॉम प्रेपोजिशन से, और ये कंजंक्शन है, हमने कंजंक्शन की बात की थी, ये कनेक्ट कर रहा है। ऐसे लफ्ज़ वर्ड्स जो हैं जो दो फ्रेजेस या क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं उनको हम कंजंक्शंस कहते हैं। और का मतलब या, अल्टरनेटिव के तौर पर। हाउ क्या है, एडवर्ब। अच्छा ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, यहाँ पर एडवर्ब के तौर पर है। हाउ इट इज़ ये है, इज़ क्या है, ऑक्सिलरी, मेड वर्ब क्या है, मेड, मेक इसकी फर्स्ट फॉर्म है, मेक, मेड, मेक्स, मेकिंग। तो ये चूँकि पैसिव वॉइस था इसलिए वो एंड पे आया, पास्ट पार्टिसिपल के तौर पर यहाँ पर यूज़ हुआ। तो अब इसका बामुहावरा तर्जमा कुछ यूँ होगा कि हम में से वी ऑल हैव ईटन चॉकलेट बट नॉट मैनी ऑफ अस नो वेयर इट कम्स फ्रॉम एंड हाउ इट इज़ मेड। हम सब ने चॉकलेट खाई है, लेकिन हम में से बहुत से लोग नहीं जानते कि ये कहाँ से आती है या कैसे बनती है। Historians say chocolate has been around for almost 200 years. Historians, noun, तारीख लिखने वाले, से वर्ब हो गया, कहते हैं। चॉकलेट, चॉकलेट नाउन है, इसकी उर्दू चॉकलेट ही होती है। हैज़ हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर। बिन, वंस अगेन हैज़ बिन हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और पैसिव वॉइस में है, तो हैज़ बिन आ गया। अराउंड एडवर्ब, फॉर preposition, ऑलमोस्ट एडवर्ब, 2000 ये एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव है। ईयर्स नाउन, ईयर्स साल। तो इसका बामुहावरा तर्जमा यूँ होगा कि मौर्रखीन, तारीख लिखने वाले कहते हैं कि चॉकलेट तकरीबन 2000 सालों से मौजूद है। इन एंशिएंट टाइम्स कॉमा chocolate was a symbol of wealth as only the rich could afford it. In ancient times, पुराने वक्तों में, चॉकलेट थी, a symbol, एक symbol of wealth, of की wealth, दौलत, as क्योंकि यहाँ पर as क्योंकि का मतलब दे रहा है, only the rich सिर्फ अमीर, could afford it, could सकते थे, afford ख़रीदना, उसको बर्दाश्त करना, इट इसको। तो यहाँ पर जो इन एंशिएंट टाइम्स है, इन प्रेपोजिशन है, एंशिएंट एडजेक्टिव है, टाइम्स नाउन, चॉकलेट नाउन, वाज ये हेल्पिंग वर्ब है, अ आर्टिकल, सिंबल नाउन, ऑफ प्रेपोजिशन, वेल्थ वंस अगेन नाउन, एज यहाँ पर एज कंजंक्शन है, जैसे एंड और बट, यहाँ पर एज जो है वो कंजंक्शन है। ओनली एडवर्ब, द आर्टिकल, रिच एडजेक्टिव, ओनली जो है वो रिच को क्वालिफाई कर रहा है इसलिए एडवर्ब है।
कुड मॉडल वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है। अफोर्ड वर्ब इट, प्रोनाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर न्यूट्रल जेंडर का जो प्रोनाउन होता है उसका ये सब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव केस है इट, क्योंकि ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है ना, तो इसलिए इट इसके एंड पे आएगा। अच्छा जी, अब इसका बामुहावरा तर्जुमा एक दफ़ा देख लेते हैं कि कदीम ज़माने में चॉकलेट दौलत की अलामत थी, क्योंकि इसे सिर्फ अमीर लोग ही ख़रीद सकते थे। चॉकलेट केम फ्रॉम सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका टू स्पेन इन 1500s through Spanish explorers who brought it back with them. Chocolate came from Central and South America. Chocolate आई from say Central and South America, वस्ती और जनूबी अमेरिका, टू स्पेन से स्पेन को, इन 1500s 1500 की दहाई में, 1500 सदी ईस्वी की बात कर रहे हैं, थ्रू से स्पेनिश एक्सप्लोरर्स, स्पेन के हस्पानवी मुहिम जू, जो लोग समंदर के रास्ते वहाँ पर जाते थे, हु ब्रॉट जो ब्रॉट लाए, इट इसको, बैक वापस साथ अपने, विद दैम अपने साथ। तो इसका बामुहावरा तर्जुमा होगा कि चॉकलेट वस्ती और जनूबी अमेरिका से स्पेन में 1500 सदी ईस्वी की दहाई में हस्पानवी मुहिम जुओं के ज़रिए पहुंची, जो इसे अपने साथ वहाँ से वापस लाए। तो अच्छा, इसमें जो चॉकलेट है, वंस अगेन इट्स अ नाउन, केम वर्ब हो गया, फ्रॉम preposition, सेंट्रल एडजेक्टिव है यहाँ पर, एंड कंजंक्शन है, कंजंक्शन जो जोड़ रही है सेंट्रल और साउथ को। साउथ वंस अगेन एडजेक्टिव है, अमेरिका नाउन प्रॉपर नाउन है, टू preposition, स्पेन नाउन प्रॉपर नाउन है ये, इन preposition एंड द आर्टिकल, 1500 न्यूमेरिकल है ये और न्यूमरल एडजेक्टिव है, थ्रू preposition, स्पेनिश स्पेन के रहने वाले, सो स्पेन से ये ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन है, स्पेनिश, एक्सप्लोरर्स नाउन, हु, अच्छा ये रिलेटिव प्रोनाउन है, हमने थोड़ी देर पहले यहाँ इसको एडवर्ब के तौर पर देखा था, लेकिन यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ब्रॉट वर्ब की सिंपल पास्ट टेंस की में यूज़ किया गया है, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। तो इसकी पहली फॉर्म है ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रिंग्स, ब्रिंगिंग, ये इसकी पांचों फॉर्म्स हैं। इट प्रोनाउन है, बैक एडवर्ब, विद preposition है, them ये ऑब्जेक्टिव केस है, थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन का them, तो ये उन एक्सप्लोरर को रेफ़र कर रहा है। तो इसका बामुहावरा तर्जुमा जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि चॉकलेट वस्ती और जनूबी अमेरिका से स्पेन में 1500 की दहाई में हस्पानवी मुहिम जुओं के ज़रिए पहुंची, जो इसे अपने साथ वहाँ से लाए। इट बिकेम वेरी पॉपुलर एंड क्विकली स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप। तो इट बिकेम वेरी पॉपुलर, ये बहुत, इट बिकेम ये हो गई, वेरी पॉपुलर बहुत मशहूर, एंड क्विकली स्प्रेड और जल्दी से तेज़ी से फैली, थ्रू आउट सारे के सारे यूरोप में। तो बामुहावरा तर्जुमा इसका देखते हैं। पहले इसकी ये देख लें वर्ड्स की ग्रामेटिकली इसको। इट प्रोनाउन है, ये बिकेम बन गई वर्ब है, वेरी एडवर्ब होता है, पॉपुलर चूँकि एडजेक्टिव है और उसको क्वालिफाई कर रहा है वेरी, तो फिर ये एडवर्ब, वेरी बहुत, पॉपुलर मशहूर एडजेक्टिव हो गया, एंड कंजंक्शन है और उसका मतलब है और, क्विकली तेज़ी से, एडवर्ब है स्प्रेड, ये स्प्रेड को क्वालिफाई कर रहा है, स्प्रेड वर्ब है, तो क्विकली स्प्रेड का मतलब जल्दी से फैली, तेज़ी से फैली, स्प्रेड फैली, और क्विकली तेज़ी से, क्विकली एडवर्ब हो गया और स्प्रेड वर्ब हो गया। थ्रू आउट preposition है और यूरोप नाउन। तो इसका बामुहावरा तर्जुमा यूँ होगा कि ये बहुत मकबूल हुई और तेज़ी से पूरे यूरोप में फैल गई।
You would be amazed to know that chocolate comes from coca trees in its raw form. You would be amazed, आप हैरान होंगे, amazed हैरान होंगे, to know जानकर, that के chocolate जो है comes from आती है coca tree से in its raw form अपनी खाम शक्ल में. तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि चॉकलेट अपनी खाम शक्ल में कोका ट्री से आती है. अच्छा जी, यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर यू प्रोनाउन है, मतलब आप. वुड मॉडल है यानी हेल्पिंग वर्ब. बी ऑक्सिलरी है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है. अमेज्ड हैरान होंगे, एडजेक्टिव. ये अमेज्ड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है. अमेजिंग से अमेज़ होना, चूँकि ये अमेज़ वर्ब है और उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, इसलिए ये एडजेक्टिव नहीं है, ये वर्ब ही है. टू नो ये इन्फिनेटिव है. टू प्रेपोजिशन और नो वर्ब, तो टू नो मिलके इन्फिनेटिव बन गया. दैट कंजंक्शन, दैट का मतलब जो कि. चॉकलेट नाउन है. कम्स आती है वर्ब. फ्रॉम से प्रेपोजिशन है. कोका प्रॉपर नाउन कोका. ट्री दरख्त, कोका के दरख्त से. ट्री नाउन है. इन प्रेपोजिशन है. इट्स ये प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन, थर्ड पर्सन सिंगुलर न्यूट्रल जेंडर प्रोनाउन. रॉ एडजेक्टिव फॉर्म नाउन. तो इसका बामुहावरा तर्जुमा यूँ होगा कि आप ये जानकर हैरान होंगे कि चॉकलेट अपनी खाम शक्ल में कोका के दरख्त से आती है. इट्स, अच्छा ये कॉन्ट्रैक्शन है भाई. इट्स जो है ना यहाँ पर, इट अपोस्ट्रोफी एस, ये पोजेशन को दिखाने के लिए नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्शन है, यानी इज़ को काट के तो वहाँ पर ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा दी है. ये याद रखिए कि अपोस्ट्रोफी जनरली वहाँ पर लगाया जाता है जहाँ पर जो लेटर है उसको ओमिट किया जाता है, हटाया जाता है. जैसे इट इज़ में इज़ को गायब किया गया तो उसकी जगह पर ऊपर उसने अपोस्ट्रोफी लगाया, तो ये इट्स का मतलब है इट इज़. इट हैज़ भी यही कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करके यही स्पेलिंग्स होते हैं, लेकिन हमने कॉन्टेक्स्ट देख के यानी फ़िक्रे का पूरा स्ट्रक्चर देख के तो फिर ये फ़ैसला करना है कि ये इट हैज़ है या इट इज़ है. बोलने में ये इट्स ही रहेगा. इट्स वेरी सरप्राइजिंग, ये बहुत सरप्राइजिंग हैरान कुन है. दैट के द फ्लावर्स ऑफ अ कोका ट्री, के जो कोका ट्री के फूल हैं, ग्रो ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री, वो लगते हैं दरख्त के तने पर. नॉट ऑन इट्स ब्रांचेस, इसकी शाखों पर नहीं. ये बहुत हैरत अंगेज़ है कि कोको के दरख्त के फूल तने पर उगते हैं, ना कि उसकी शाखों पर. तो इट इसमें प्रोनाउन है, इज़ ऑक्सिलरी है और कॉन्ट्रैक्शन में इट इज़ लिखा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं कि वो हेल्पिंग वर्ब है जो अपोस्ट्रोफी एस है. वेरी एडवर्ब. सरप्राइजिंग एडजेक्टिव, सरप्राइजिंग हैरान कुन. दैट के कंजंक्शन के तौर पर. वंस अगेन आपने पहले भी कंजंक्शंस देखी हैं, जैसे एंड है, और है, विच है, इस तरह से ये दैट आया यहाँ पर. द आर्टिकल हो गया. फ्लावर्स फूल नाउन है. ऑफ प्रेपोजिशन के. अ एक आर्टिकल है. कोका नाउन. ट्री नाउन. ग्रो वर्ब. ऑन प्रेपोजिशन. द आर्टिकल. ट्रंक तने को कहते हैं. ट्रंक नाउन. ऑफ के प्रेपोजिशन हो गई. द आर्टिकल. ट्री नाउन, कॉमा आगे है, पंक्चुएशन मार्क है. नॉट एडवर्ब होता है निगेट करने के लिए किसी चीज़ को. ऑन पर प्रेपोजिशन. इट्स पोजेसिव प्रोनाउन है. ब्रांचेस नाउन. तो इसका बामुहावरा तर्जुमा क्या होगा जी कि
ये बहुत हैरत अंगेज़ है कि कोको के दरख्त के फूल तने पर उगते हैं, ना कि इसकी शाखों पर। दीज फ्लावर्स ग्रो थ्रू आउट द ईयर, ये फूल साल भर उगते हैं। तो दीज फ्लावर्स, दीज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया यहाँ पर। फ्लावर्स नाउन, ग्रो वर्ब, उगते हैं यानी कि लगते हैं। थ्रू आउट प्रेपोजिशन है, पूरा का पूरा साल। द ईयर, द डेफिनेट आर्टिकल और ईयर साल, तो ये फूल साल भर उगते हैं। When the fruit is ripe, large reddish pods hang all over the tree. When, जब, when क्या है, जब। The fruit is ripe, फल पक जाता है। Large, बड़े, reddish pods, सुर्खी माइल pods, फलियाँ, hang, लटक जाती हैं, all over the trees, पूरे के पूरे दरख्त पर। तो इसके अंदर when यहाँ पर एडवर्ब है। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी यूज़ हो सकता है, यहाँ पर ये एडवर्ब का काम ही कर रहा है। when द आर्टिकल फ्रूट नाउन, इज ऑक्सिलरी वर्ब है, राइप एडजेक्टिव है, कॉमा आगे ऑब्वियसली पंक्चुएशन मार्क, लार्ज एडजेक्टिव, रेडिश एडजेक्टिव, पॉड्स नाउन। अच्छा, जब दो एडजेक्टिव्स एक साथ आ जाएं तो ये फिनोमेना भी कई दफ़ा देखा गया कि ये उस सेंटेंस की क्लैरिटी को बढ़ाने में मदद करता है। इसको हम एडजेक्टिव स्टैकिंग भी कहते हैं। लार्ज बड़े, रेडिश सुर्खी माइल एडजेक्टिव दोनों, पॉड्स फलियाँ नाउन है ये, हैंग वर्ब है, लटक जाते हैं। ऑल ओवर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ऑल ओवर। ऑल एडवर्ब वैसे और ओवर प्रेपोजिशन होती है। द आर्टिकल और ट्री नाउन। तो इसका बाब मुहावरा तर्जुमा क्या है, जब फल पक जाता है तो दरख्त पर हर तरफ बड़े सुर्खी माइल फलियाँ लटक जाती हैं। ईच पॉड कंटेन्स 20 to 40 बीन्स। ईच हर एक, पॉड फली, कंटेन्स मौजूद होता है उसमें, 20 से 40 बीन्स फलियाँ, हर फली में 20 से 40 बीन्स वो दाने मौजूद होते हैं। तो इसमें इस सेंटेंस में ईच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ईच। पॉड नाउन है, कंटेन्स वर्ब रखता है। 20 जो है न्यूमरल है और ये एडजेक्टिव है, 2 प्रेपोजिशन है और 40 वंस अगेन न्यूमरल एडजेक्टिव है। बीन्स नाउन है। तो हर फली के अंदर 20 से 40 फलियाँ या वो दाने जो बीन्स होते हैं, ग्रेन्स वो होते हैं, वो मौजूद होते हैं। इट टेक्स द पॉड अबाउट 6 months टू राइपन। इट टेक्स लगता है, द पॉड जो एक फली है, अबाउट 6 months 6 महीने तक लेती है, टू राइपन। राइप की फर्स्ट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, राइप, राइपन। तो ये वर्ब है। इट प्रोनाउन हो गया, टेक्स वर्ब, द आर्टिकल, पॉड नाउन, अबाउट तकरीबन एडवर्ब है। 6 न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया, मंथ्स नाउन, 2 ये प्रेपोजिशन है। टू राइपन नहीं, आई एम सॉरी, मैंने आपको ये जो बता दिया कि ये राइपन जो है ये उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, ये उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं है, ये इन्फिनेटिव है। टू राइपन वर्ब को नाउन बनाया गया है, पकने के लिए, इसका मतलब ये होगा पकने के लिए। तो इसका बामुहावरा तर्जुमा देख लेते हैं एक दफ़ा कि हर फली में 20 से 40, हर फली को पकने में तकरीबन 6 माह लगते हैं।
आफ्टर दैट, आफ्टर बाद में, दैट उसके, द pods are collected into heaps and then split open to remove the beans. इसके बाद फलियों को ढेर में जमा किया जाता है और फिर फलियों को निकालने के लिए खोला जाता है. आफ्टर दैट उसके बाद, आफ्टर preposition हो गई और दैट प्रोनाउन है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन. पंक्चुएशन मार्क आ गया, कॉमा, द आर्टिकल, पॉड्स नाउन, और ऑक्सिलरी कलेक्टेड वर्ब इनटू preposition heaps ढेर नाउन, एंड कंजंक्शन आ गई है. देन एडवर्ब स्प्लिट, स्प्लिट वर्ब है, ओपन खोला जाता है, स्प्लिट ओपन, ओपन वर्ब हो गया. टू रिमूव, टू रिमूव ये इन्फिनेटिव है. द आर्टिकल, बीन्स फलियां नाउन. तो इसका बामुहावरा तर्जमा यूँ होगा कि इसके बाद फलियों को ढेर में जमा किया जाता है और फिर फलियों को निकालने के लिए खोला जाता है. नाउ द प्रोसेस ऑफ डिलीशियस चॉकलेट मेकिंग स्टार्ट्स. नाउ अब, द प्रोसेस ऑफ डिलीशियस, प्रोसेस अमल, ऑफ डिलीशियस, डिलीशियस किसको कहते हैं? अच्छा, इसको डिलीशियस नहीं कहना, डिलीशियस, डिलीशियस चॉकलेट मेकिंग स्टार्ट्स, मज़ेदार चॉकलेट मेकिंग बनाने का स्टार्ट्स शुरू होता है. तो इस सेंटेंस के अंदर नाउ एडवर्ब है, द आर्टिकल है, प्रोसेस अमल जिसको कहते हैं नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन होगी, डिलीशियस एडजेक्टिव, चॉकलेट नाउन हो गया, मेकिंग नाउन, एंड स्टार्ट्स वर्ब. तो अब मज़ेदार चॉकलेट बनाने का अमल शुरू होता है. फर्स्ट ऑल ऑफ बीन्स आर हीटेड एंड प्लेस्ड इन हॉट सन फॉर ड्राइंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, द बीन्स आर हीटेड, फलियों को गर्म किया जाता है, और प्लेस्ड इन सन, हॉट सन, या गर्म सूरज यानी गर्म धूप में रखा जाता है, फॉर ड्राइंग सूखने के लिए. तो फर्स्ट एडवर्ब है ऑफ प्रेपोजिशन ऑल, सबसे प्रोनाउन हो गया, आगे कॉमा है, पंक्चुएशन मार्क, द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल है, बीन्स नाउन, और ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ पर, हीटेड पैसिव वॉइस सेंटेंस है ना, तो इसलिए और हीटेड, हीटेड वर्ब हो गया. और प्लेस्ड, या रखा जाता है, और प्लेस्ड ये भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, प्लेस करने की. प्लेस नाउन भी होता है लेकिन यहाँ पर वर्ब के तौर पर आया है, रखा जाता है यानी. और कंजंक्शन है, इन preposition द आर्टिकल, हॉट एडजेक्टिव, एंड सन, सन ऑब्वियसली नाउन है. तो इसका बामुहावरा तर्जुमा ऐसे होगा कि सबसे पहले फलियों को गर्म किया जाता है या धूप में सूखने के लिए रखा जाता है. Then they are sent to factories. Then, तब, pronoun. They, once again, ये थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है. दे आर ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब है. सेंट, सेंट, सेंड की पास्ट फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, सेंट वर्ब हो गया. टू को प्रेपोजिशन, फैक्ट्रीज नाउन, फिर इन्हें फैक्ट्रियों में भेजा जाता है. चॉकलेट बीन्स आर क्लीन बिफोर दे आर रोस्टेड इन बिग ओवन. चॉकलेट, चॉकलेट नाउन, बीन्स फलियां वंस अगेन नाउन, आर ऑक्सिलरी, क्लीन्ड वर्ब साफ किया, साफ करना, इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ किया है, क्लीन्ड. बिफोर, बिफोर जी, कंजंक्शन, कंजंक्शन के तौर पर आया है बीन्स, सॉरी बिफोर. दे प्रोनाउन, आर ऑक्सिलरी, रोस्टेड वर्ब, इन preposition अ आर्टिकल, बिग एडजेक्टिव, और ओवन नाउन. इसका बामुहावरा तर्जमा यूँ होगा कि चॉकलेट
की फलियां एक बड़े ओवन में भूनने से पहले साफ की जाती हैं। नेक्स्ट, द शेल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बीन्स। नेक्स्ट, बाद में, इसके बाद। नेक्स्ट एडवर्ब है द शेल्स। द आर्टिकल शेल्स छिलके नाउन है। आर ऑक्सिलरी मतलब हैं। रिमूव्ड हटाए जाते हैं, रिमूव किए जाते हैं, उतारे जाते हैं, हटाए जाते हैं, वर्ब हो गया। फ्रॉम से प्रपोजिशन, द आर्टिकल हो गया। बीन्स उन फलियों से छिलके उतारे जाते हैं। तो इसका बामुहावरा तर्जमा यूँ होगा कि इसके बाद फलियों से छिलके हटाए जाते हैं। द रिमेनिंग पीसेस आर एडिबल एंड कॉल्ड निब्स। द रिमेनिंग बाकी मानदा यानी, द आर्टिकल है, रिमेनिंग एडजेक्टिव है, पीसेस नाउन, आर ऑक्सिलरी, एडिबल यानी हेल्पिंग वर्ब, एडिबल एडजेक्टिव जो ऐसी चीज़ जो खाई जाने के काबिल हो, एंड कंजंक्शन है और इसका मतलब होता है कॉल्ड वर्ब। निब्स, निब ये इसको आप निब्स ही कहेंगे, इनका इसका कोई उर्दू अल्टरनेटिव नहीं है, तो उसको निब्स कहा जाता है। तो इसका बामुहावरा तर्जमा क्या होगा कि बाकी मांदा टुकड़े खाने के काबिल होते हैं और इन्हें निब्स कहा जाता है। द निब्स आर रोस्टेड एंड मिक्सड विद शुगर एंड मेड इनटू अ पेस्ट। निब्स को, द निब्स आर रोस्टेड भुना जाता है, एंड मिक्सड और मिक्स किया जाता है यानी शामिल किया जाता है, मिलाया जाता है, विद शुगर चीनी के साथ, एंड मेड और बनाया जाता है, इनटू अ पेस्ट इसका एक पेस्ट अमेज़ा बना दिया जाता है। तो इसमें निब्स इज नाउन, द आर्टिकल है, आर ऑक्सिलरी, रोस्टेड वर्ब हो गया, एंड और कंजंक्शन है, मिक्स्ड वर्ब हो गया, विद preposition sugar noun and conjunction made verb, into preposition a article paste noun। तो निब्स को भुना जाता है और चीनी के साथ मिलाकर एक पेस्ट बनाया जाता है। ड्राइड मिल्क एंड सम फ्लेवर्स आर एडेड टू द मिक्सचर। ड्राइड मिल्क खुश्क दूध, एंड और सम फ्लेवर्स कुछ जायके, आर एडेड शामिल किए जाते हैं, टू द मिक्सचर इस अमेज़े में। ड्राइड मिल्क, ड्राइड यहाँ पर एडजेक्टिव है, मिल्क दूध नाउन, एंड और सम फ्लेवर्स कुछ जायके, सम एडवर्ब है। फ्लेवर्स नाउन, आर हेल्पिंग वर्ब, एडेड वर्ब, टू प्रपोजिशन, द आर्टिकल एंड मिक्सचर नाउन हो गया। तो खुश्क दूध और कुछ जायके इस अमेज़े में शामिल किए जाते हैं। दिस मिक्सचर इज़ दैन पोर्ड, पोर्ड मतलब उंडेलना, दिस मिक्सचर ये अमेज़ा, इज़ दैन फिर पोर्ड उंडेला जाता है, इनटू में बिग ट्रेज बड़े बड़े ट्रे जो जैसे थाल होते हैं ना ऐसे, फॉर सेवरल डेज, सेवरल कई, डेज दिन, सेवरल डेज कई दिन। तो दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, मिक्सचर नाउन है, इज ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब है, देन एडवर्ब हो गया, पोर्ड वर्ब, इनटू प्रपोजिशन, बिग एडजेक्टिव, ट्रेज नाउन, फॉर प्रपोजिशन, सेवरल एडजेक्टिव, डेज नाउन। तो इसका बामुहावरा तर्जुमा क्या होगा जी कि इस अमेज़े को कई दिनों के लिए बड़ी ट्रे में डाला जाता है। अ ग्रेनाइट रूलर इज पुश्ड इन ईच ट्रे फॉर सेवरल डेज। ए ग्रेनाइट रूलर, ग्रेनाइट का बना हुआ एक रूला, इज पुश्ड धकेला जाता है, इन ईच ट्रे हर ट्रे में, फॉर सेवरल डेज कई दिनों तक। अ ग्रेनाइट रोलर,
ग्रेनाइट यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वैसे ये नाउन है लेकिन रूले के साथ आया हुआ है तो इसलिए ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। रूलर ऑब्वियसली वो रूला जो होता है उसको वो नाउन है। इज़ हेल्पिंग वर्ब, पुश्ड वर्ब, इन हर एक ये प्रपोजिशन है। ईच ट्रे, ईच ये यहाँ पर डिटर्मिनर है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। ट्रे नाउन हो गया। फॉर प्रपोजिशन है। सेवरल एडजेक्टिव और डेज नाउन। तो हर ट्रे में कई दिनों के लिए एक ग्रेनाइट रूलर चलाया जाता है। द चॉकलेट नाउ बिकम्स अ फाइन लिक्विड। चॉकलेट नाउ अब बिकम्स बन जाती है, अ फाइन लिक्विड एक उम्दा लिक्विड माया। चॉकलेट अब एक उम्दा माया बन जाती है। फाइनली दिस लिक्विड इज लेफ्ट टू हार्डन। फाइनली आखिरकार ये यहाँ पर एडवर्ब है। फाइनली आखिरकार। फाइनली के बाद कॉमा ज़रूर आएगा। इस तरह से जब लास्टली आता है उसके बाद भी कॉमा लगाएं, फर्स्ट ऑफ ऑल आए तब भी कॉमा लगाएं, तो ये एक रूल है। दिस डिटर्मिनर है, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लिक्विड नाउन हो गया। इज़ हेल्पिंग वर्ब, लेफ्ट वर्ब, टू हार्डन टू प्रपोजिशन है और हार्डन अच्छा जी, ये हार्ड चूँकि नाउन है और उसको वर्ब बनाया हुआ है तो ये हार्डन, टू हार्डन को आप इन्फिनेटिव कह सकते हैं। तो इसका बामुहावरा तर्जुमा क्या होगा जी कि आखिर में इस माया को सख्त होने के लिए छोड़ दिया जाता है। दिस इज़ हाउ चॉकलेट इज़ मेड। दिस इज़ हाउ, इस तरह से। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इज़ हेल्पिंग वर्ब, हाउ। अच्छा, ये यहाँ पर दिस इज़ हाउ जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज़ भी आप उसको कह सकते हैं। दिस इज़ हाउ, इस तरह से। चॉकलेट इज़ मेड, चॉकलेट नाउन, इज़ है, मेड बनाई जाती। तो इस तरह से चॉकलेट बनती है, बनाई जाती है। चॉकलेट्स आर नो डाउट, चॉकलेट्स आर, चॉकलेट्स हैं नो डाउट बिलाशुबा, अ गुड सोर्स ऑफ वाइटामिन्स। गुड, गुड क्या है? एडजेक्टिव। सोर्स नाउन ऑफ वाइटामिन्स, वाइटामिन्स नाउन हो गया, ऑफ प्रपोजिशन। एंड कंजंक्शन है। मिनरल्स, मिनरल्स मादनियात, कॉमा बट, मगर, ये भी यहाँ पर कंजंक्शन है। ईटिंग टू मच, ईटिंग खाना, टू मच, ये ईटिंग यहाँ पर वर्ब नहीं है, ये जेरेंड है। टू मच, टू मच ज़्यादा। चॉकलेट, चॉकलेट इज़ है, नॉट अ गुड हैबिट, अच्छी आदत नहीं है। चॉकलेट यहाँ पर देखिए आप स्टार्ट हो रहा है, नाउन है। आर हेल्पिंग वर्ब, नो डाउट, नो डाउट नेगेशन के लिए डिटर्मिनर है, ये एडजेक्टिव ही होता है। डाउट नाउन हो गया। आर्टिकल, गुड एडजेक्टिव, सोर्स नाउन ऑफ प्रपोजिशन, वाइटामिन्स वंस अगेन नाउन, एंड कंजंक्शन मिनरल्स, ये भी नाउन, और फिर पंक्चुएशन मार्क आ गया, कॉमा हमारा, फिर बट है, बट फिर कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसको आप कहेंगे। ईटिंग जेरेंड, टू एडवर्ब, मच एडजेक्टिव, चॉकलेट नाउन, इज ऑक्सिलरी, नॉट ये। अच्छा, यहाँ पर ये जो है ना नॉट गुड, चूँकि नॉट गुड को क्वालिफाई कर रहा है और गुड क्या है? एडजेक्टिव है, तो इसलिए ये यहाँ पर नॉट जो है ये एडवर्ब नहीं है बल्कि ये एडजेक्टिव नहीं है बल्कि एडवर्ब है। नॉट अ गुड, अच्छा नहीं है। हैबिट, आदत, आदत, हैबिट क्या है? नाउन। तो इसका, इस पूरे सेंटेंस का बामुहावरा तर्जुमा यूँ होगा कि चॉकलेट बेलाशुबा वाइटामिन्स और मादनियात का एक अच्छा ज़रिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाना अच्छी आदत नहीं है। वी मस्ट रिमेंबर, वी प्रोनाउन, मस्ट ये मॉडल है, रिमेंबर वर्ब हो गया।
टू, preposition always, always adverb है. ब्रश, ब्रश, अच्छा ब्रश नाउन भी होता है लेकिन यहाँ पर ब्रश करना है तो इसलिए ये वर्ब है. ब्रश, ब्रश्ड, ब्रश्ड, ब्रशेस, ब्रशिंग. आर यहाँ पर, अच्छा ये ओ यू आर है ना, इसको आवर ना कहा करें, ये आर होता है. आर जो लफ्ज़ है ना, आर, ओ यू आर, ये आर हमारे को कहते हैं. जो आवर हम बोलते हैं ना वो घंटे को कहते हैं. अब जनरली ये मिस्टेक करते हैं कि घंटे वाले एच ओ यू आर को हम आर कह देते हैं और ओ यू आर को हम आवर कह देते हैं, जबकि बिल्कुल उल्ट है. जो ओ यू आर है ये आर है और एच ओ यू आर जो है वो आवर है. अच्छा जी, आर टीथ, हमारे दांत. आफ्टर ईटिंग चॉकलेट, आफ्टर ईटिंग चॉकलेट, चॉकलेट खाने के बाद. तो इसमें वी पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल का सब्जेक्टिव केस है. मस्ट मॉडल हो गया. रिमेंबर वर्ब. टू ये प्रेपोजिशन हो गई. ऑलवेज एडवर्ब. ब्रश, ब्रश वर्ब हो गया. आर प्रोनाउन पोजेसिव केस है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन का. टीथ नाउन आफ्टर प्रेपोजिशन. ईटिंग नाउन, ये जेरेंड है, ये पहले भी आ चुका है. चॉकलेट नाउन. तो इसका बामुहावरत तर्जुमा ऐसे होगा कि चॉकलेट, हमें हमेशा चॉकलेट खाने के बाद अपने दांत साफ़ करना याद रखना चाहिए. तो ये टेक्स्ट कंप्लीट हो गई है. आप सब लोगों का तवज्जो से सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया.